हे भाई और उनकी बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। कहते हैं कि इंसान के दिल में अगर प्यार हो तो किसी को भी अपना बना सकता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर इस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेज भागने वाले जानवर को एक बच्चा अपना दोस्त बना लेता है। इस कहानी की शुरुआत में कुछ शेर एक चीता का पीछा करके उसे मार देते हैं। इस चीते के कुछ बच्चे भी होते हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं, और इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रात को जंगल पार करके सड़क पर पहुंच जाता है। और तभी सामने से गाड़ी आती है। वो इस बच्चे को देख लेते हैं। इस गाड़ी में से जैन नाम का एक बच्चा बाहर आता है, और उसके साथ उसके पिता भी होते हैं। ये दोनों चीते के बच्चे के पास आते हैं और उसे उठा लेते हैं। ये जानते हैं कि सड़क पर रात भर कई गाड़ियां आती है, और अगर इन्होंने इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ दिया तो ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसलिए ये इसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन जैन के पिता का इस चीते के बच्चे को अपने पास रखने का कोई भी इरादा नहीं होता। पर जब कुछ दिन ये इनके पास रहता है तो इन्हें इससे प्यार हो जाता है, और वो फैसला करते हैं कि जब तक यह पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता ये इसे अपने घर ही रखेंगे। और अब जैन चीते के बच्चे का नाम डुमा रख देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और डुमा अब बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैन अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ डुमा को दौड़ना भी सिखाता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर होते हैं और डुमा उनका पीछा करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो फुल स्पीड में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो भी उससे आगे नहीं निकल पाते। वक्त बीतने के साथ ही डुमा अब पूरी तरह से ग्रो हो चुका है, और एक दिन जैन के पिता उसे कहते हैं कि अब हमें जैन को उसकी सही जगह छोड़ना होगा। इसका असली घर वहीं पर है, यहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। जैन अपने पिता से कहता है कि ये वाइल्ड नहीं बनना चाहता, ये हमारे साथ रहना चाहता है। और वैसे भी अब चीता बहुत कम बचे हैं। उसके डैड नक्शे में कुछ जगहों पर निशान लगाते हैं और कहते हैं कि इस जगह हमें ये मिला था, और यहाँ पर आज भी बहुत सारे चीता है। जैन अपने पिता की बात समझ जाता है और वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि डुमा को उसकी जगह लेकर जाते, जैन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जैन की मॉम कहती है कि हमें इस जगह को रेंट पर देना होगा और यहाँ से हमें शिफ्ट होना होगा, जहाँ पर मैं जॉब करूंगी, क्योंकि
बाइक पर बिठाता है और यहाँ से चाहता है और इसके आगे इसके बाद जेन रीप को बताता है कि वो आगे जाना चाहता है। रीप कहते हैं कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाने का मतलब मौत है। जेन कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन रीप उसे कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए। और कुछ देर सोचने के बाद रीप जेन को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक ले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा। और अब ये जेन तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब जेन अपने कंपास पर देखता है तो वो देखता है कि वो वेस्ट की तरफ नहीं बल्कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो फिलहाल रीप को कुछ नहीं कहता। यह आगे पहुंचता है, वहां पर इन्हें एक खंडर दिखता है और तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर भी आता है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर जेन को ढूंढने के लिए आया है। रीप उससे पूछता है कि कहता ये तीनों के तीनों अंदर छुप जाते हैं। हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है, लेकिन यह पूरी रात उस जगह पर गुजारते हैं और अगली सुबह जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर हीरो की एक छोटी सी कान दिखती है और वो उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि रीप उसे उन्हें सही रास्ते नहीं ले जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकलकर अंदर से उनसे चिल्लाने की आवाज आती है और जब जेन अंदर जाता है तो देखता है कि वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है। वो उसके मुंह के ऊपर से मिट्टी हटाता है, लेकिन जेन वो पूरी तरह से उसे मिट्टी से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अगर उसने मिट्टी से पूरी तरह से बाहर निकाला तो वो जबरदस्ती उनको अपने साथ ले जाएगा। इसलिए वो उसके हाथ मिट्टी से बाहर नहीं निकाल देता और वो उस रेप से कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमें शहर ले जा रहे हो ताकि मुझे वापस करके तुम्हें इनाम मिले और साथ ही साथ तुम डुमा को बेचना चाहते हैं। और जेन अब अकेले ही डुमा को यहाँ से लेकर वेस्ट की तरफ निकल जाता है। एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं और जेन डीमा को कहता है कि वो नदी से आगे बढ़ेंगे, इसीलिए वो लकड़ी का एक बेड बनाता है और इस बेड पर वो दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। जैसे ही लकड़ी के बेड पर पानी बहते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो पानी के एक झरने में बदल जाता है और ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं, लेकिन इस दोनों की जगह बच जाती है और अब ये दोनों के दोनों एक जंगल में दोनों भूखे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जंगली भैंसे होते हैं और डुमा उनका शिकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतने बड़े भैंसों का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि इसे शिकार करना नहीं आता। वो भैंसे उसे भगा देते हैं और यहाँ पर डुमा और जेन का एक दूसरे अलग जाते हैं। हालांकि जेन उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो इंसानों द्वारा लगाए एक पिंजरे में फंस जाता है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है। जेन डुमा को ढूंढता रहता है, तभी एक जंगली सुअर उससे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और जेन अकेले आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसका पैर किसी चीज में अटक कर और वो गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है और जब रात को उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने एक इंसान बैठा होता है जो कि पिंजरे से निकाल दिया होता है और साथ ही साथ उसने जेन की भी जान बचाई होती है। वो इन दोनों की मदद करना चाहता है। वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो अपना गांव परिवार सब कुछ छोड़कर बड़े शहर चला गया था ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाया और उसे जेल हो गई और अब वो दोबारा कभी भी वापस जेल नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ये तीनों की तीनों भूखे होते हैं, इसीलिए शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डुमा एक बार फिर से हिरन का शिकार करने से चूक जाता है। यह कहते हैं कि अभी नहीं, यहाँ पर भूखे ही रहना होगा और तभी ये देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं वो जिनका पास बहुत सारा खाना होता है और ये दोनों एक प्लान बनाते हैं
जेन उसके पास एक जख्मी लड़की की तरह जाता है और जब वो उसकी शर्ट खोलते हैं तो उसकी शर्ट के अंदर सांप होता है। उस सांप को देखकर वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और जेन और रेप उनका खाना लेकर वहां से निकल जाते हैं। इन्हें एक बोट मिलती है और यह एक बार फिर से यह नदी से सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जेन के पास पैसे होते हैं जो उसे स्कूल से मिले होते हैं। वो उन पैसों को वो देना चाहता है लेकिन ड्रिप लेने से मना कर देता है, लेकिन जेन जबरदस्ती करने पर रिप उन पैसों को ले लेता है। रिप के पास भी कुछ हीरे होते हैं जो उसे उस हीरे की खान से मिले होते हैं जहां पर ये गया था और अब इनमें से एक हीरा जेन उसे देता है ताकि वो हमेशा उसे याद रख सके। तभी उनका सफर पूरा करने के बाद वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इस जगह वो जानता है क्योंकि उसका गांव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रात होने पर उसे एक गुफा में ले जाता है। कहता है कि मेरे दादा मुझे यहाँ पर लेकर आते थे लेकिन अब लोग यहाँ पर नहीं आते। जेन रिक को बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई, वो अचानक से गायब हो गए। ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता। वो कहता है कि हम सब एक ही नदी में बह रहे हैं, वो आज गया है तो कोई कल जाएगा। सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम दुनिया में है हमें सभी कामों को अच्छे से करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। डूमा को छोड़ने के बाद तुम भी अपनी मॉम के पास वापस चले जाना, मैं भी अपने गांव अपने परिवार के पास चला जाऊंगा। पता नहीं मेरा परिवार मुझे माफ करेगा भी या नहीं। और अगली सुबह ये दोनों के दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब ये आगे जा रहे होते हैं तो तभी इन पर बहुत सारी टैक्सी फ्लाइज हमला कर देती है। यह फ्लाई ये मक्खियाँ बहुत ही खतरनाक होती है जो इंसानों का खून चूसती है, साथ ही साथ मरे जानवरों को भी खाती है। रिन जेन को अपने कपड़े से पूरी तरह से छुपा लेता है लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाता। बहुत सारी मक्खियाँ उसे बुरी तरह से काट लेती है और अब जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसका पूरा शरीर खून जाता है। यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इन्हें आग जलाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है और जो पैसे इनके पास होते हैं वो उसको जलाकर आग जला लेते हैं। पर जेन अब समझ में आता है कि अगर वो उसके लिए मदद नहीं लाया तो वो जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए वो डूमा को कहता है कि तुम यहीं पे रुकना होगा और वो अकेले ही उसके गांव की तरफ बढ़ चलता है। वो उसके गांव पहुंचकर उसके लिए मदद ले आता है, लेकिन रिप का पूरा चेहरा सूजा हुआ होता है इसीलिए उसे कोई नहीं पहचानता। गांव लाने के बाद के पूरे चेहरे पर एक लेप लगाया जाता है जिससे एक मुखौटा बन जाता है और अगली सुबह जब वह मुखौटा को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो रेप है। इसके बाद रेप के पूरे परिवार को यहाँ पर बुलाया जाता है। ड्रिप अपने दोनों बच्चों से, ये अपनी पत्नी से और अपनी मॉम से मिलता है। रेप का परिवार रेप को वापस पाकर बहुत खुश होता है। रिप जेन को भी अपने परिवार से मिलाता है। जेन अगली सुबह जब बाहर आता है तो वो डूमा आसपास कहीं भी नहीं होता और अब वो उसे ढूंढता हुआ बहुत आगे निकल जाता है तो वह देखता है कि डूमा एक दूसरी चीता के साथ होता है। वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और इसके बाद वो दोनों मिलकर एक हिरन का शिकार भी करते हैं। यानी कि डूमा यही इसी जगह से बिलोंग करता था। हो सकता है कि डूमा इस वक्त जिसके साथ हो वो उसका कोई खोया हुआ भाई हो। और अब जेन को अपने पिता की वो बात याद आती है जब उसके पिता ने उसे समझाया था कि वो डूमा जंगल से बिलोंग करता है और अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए तो तुम्हें उसकी जगह छोड़ना होगा। जेन डूमा को इस जगह छोड़ने का मन बना चुका है। जेन के पास डूमा आता है। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। दरअसल ये इन दोनों का फाइनल गुड बाय है। इसके बाद रेप से मिलता है और रेप से मिलने के बाद उसी
अपने मॉम के पास जाता है। जैन की मॉम जैन को वापस देखकर बहुत खुश होती है। वो सिर्फ अपने गले से लगा लेती है और अपने पूरे सफर से जैन समझ पाता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें है जो एक दूसरे के लिए बनी होती है। जैसे डुमा के लिए उसका वाइल्ड यानी कि उसका जंगल, उसका अपना घर, उसकी अपनी जिंदगी और उसके पिता जो भी थे, जो भी सोचते थे, जिन भी चीजों पर विश्वास रखते थे, अब वो जैन के साथ उसकी जिंदगी में आगे चलेंगी। ये कहानी सिर्फ एक सफर के बारे में नहीं है, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जैसे कि रीप का जिम्मेदारी उसका परिवार था, जैसे कि जिम्मेदारी डुमा को उसके घर पहुंचाना था। और इस सफर में वे समझ पाए कि मौत सिर्फ एक वक्त है जो देर सवेरे हर एक की जिंदगी में आएगा ही आएगा। उसके लिए हमें दुखी या परेशान होना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। इसके साथ साथ वो भी समझ पाया कि हम भले ही किसी से कितना भी प्यार करें, लेकिन हर किसी के एक सही जगह होती है। जैसे डुमा की सही जगह जंगल थी, रेप की सही जगह उसका परिवार था और खुद उसकी जगह उसकी मॉम के साथ थी, जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।